पौराणिक हथियार 9-5 लाल ईंट। कल रात उसने कुछ बुरा किया था, इसलिए लिन फैन को मन ही मन थोड़ा दुख हुआ, लेकिन ये बस कुछ ही देर के लिए था। घर से बाहर निकलते ही लिन फैन का दिल अचानक खुशी से भर गया। बाहरी संप्रदाय के 10 सबसे प्रतिभाशाली लोगों में कुछ क्षमता थी, लेकिन बाकी सब तो कुछ भी नहीं थे। लेकिन मक्खी चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, वह मांस तो थी ही। हालांकि वे अनंत दानव शरीर को और अनुभव अंक नहीं दे सकते थे, फिर भी वे बंदर आड़ू चुराता है को कुछ अनुभव अंक दे सकते थे। जब लिन फैन डाइनिंग हॉल में पहुंचा तो उसने अपनी चमकती आंखों से इधर उधर देखा। मुझे आश्चर्य है कि आज मेरा क्या सामना होगा, मैं तो बस उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। ओह, तभी लिन फैन ने आगे एक स्थिति देखी। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा और उसने अपने अनुभव केंद्र की ओर हाथ हिलाया। लिन फैन ने अपनी गति तेज करते हुए चिल्लाया, मेरे साथी दोनों भाइयों, बहस मत करो, मैं इस समस्या को सुलझाने में तुम्हारी मदद करूंगा। लिन फैन की बातें सुनकर बहस कर रहे दोनों शिष्यों ने एक नज़र इधर उधर घुमाए और बुरी तरह डर गए। जल्दी करो, ये वही आदमी है। हाल ही में कई भाई बहन इसके शिकार हुए हैं। पहले झगड़ रहे दो लोग इस समय ऐसे दोस्त बन गए जैसे कई दिनों से एक दूसरे से मिले ही न हों। उन्होंने एक दूसरे के कंधे पकड़े और तुरंत पीछे हट गए। लिन फैन के बुलाने का इंतजार भी नहीं किया और बस जल्दी से भाग गए। भाड़ में जाओ। सामने का नज़ारा देखकर लिन फैन अवाक रह गया। आखिर इन्हें क्या हो गया है? लिन फैन ने सिर हिलाते हुए आह भरी। इस स्थिति ने उसे पूरी तरह से अचंभित कर दिया था, लेकिन लिन फैन का दिल बहुत मजबूत था। एक भी असफलता उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती थी। लिन फैन एक बार फिर आगे बढ़ा और मौके तलाशने लगा। हालांकि बाहरी संप्रदाय के शिष्यों का इलाका काफी शांत था, फिर भी अक्सर बहस और झगड़े होते रहते थे। इसलिए लिन फैन को इस बात का डर नहीं था कि उसके पास करने को कुछ नहीं होगा। लिन फैन की आंखें फिर से चमक उठीं और वह आगे बढ़ा, लेकिन इस बार लिन फैन ने चालाकी से काम लिया और पूछने से पहले दोनों लोगों के सामने आने का इंतजार किया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे लिन फैन को थोड़ा दुख हुआ। लिन फैन को देखते ही दोनों के चेहरे के भाव बदल गए, मानो किसी भूत से उनकी मुलाकात हो गई हो। पागल आड़ू चुराने वाला दानव। शिष्यों ने अचानक कुछ कहा, लेकिन डर के मारे तुरंत मुंह बंद कर लिया, मानो उन्होंने कोई बुरा काम कर दिया हो, और बिना किसी परवाह के तुरंत भाग गए। पहले से उत्साहित लिन फैन उन शब्दों को सुनकर अपने हाव भाव बदले बिना नहीं रह सका और थोड़ा अविश्वास प्रकट किया। पागल आड़ू चुराने वाला दानव, क्या ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं? तुम? लिन फैन का दिल खुशी से उछल पड़ा। वह बाहरी संप्रदाय में कब से था? आखिरकार अब मुझे एक उपनाम मिल ही गया। पागल आड़ू चुराने वाला दानव। बुरा नहीं, बुरा नहीं। ठीक वैसे ही जब भी लिन फैन दूसरे पक्ष को पुकारता, वे हमेशा ऐसे भाग जाते मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। लिन फैन भी थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। क्या बाहरी संप्रदाय में उसकी प्रतिष्ठा सचमुच इतनी खराब हो गई थी? इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। ... उस दिन बाद में पहले से उत्साहित लिन फैन पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। जब बाहरी संप्रदाय के शिष्य उसे देखते तो हमेशा ऐसा व्यवहार करते जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उसकी एक झलक देखते ही वे तुरंत भाग जाते। जब दूसरे शिष्य उसे देखते तो उनके पहले से ही शांत भाव और भी सतर्क हो जाते, मानो उन्हें डर हो कि उनके आड़ू भी चोरी हो जाएंगे। लिन फैन ने आह भरी। ऐसा लग रहा था कि उसके द्वारा सोचे गए तरीके अब उन बाहरी संप्रदाय के शिष्यों पर काम नहीं करेंगे। अब से उसे अपनी रणनीति बदलनी होगी। लिन फैन को अचानक बाहरी संप्रदाय के 10 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली लोगों की याद आ गई। ऐसा लगा कि उनकी जांच पड़ताल करने की जरूरत है। अगर इन बाहरी संप्रदाय के 10 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली लोगों की साधना का आधार बहुत ऊंचा है तो अनंत दानव शरीर शायद उनका सामना नहीं कर पाएगा। मुझे इसे धीरे धीरे करना होगा। अगर वह ऐसा कर पाता तो यह निश्चित रूप से उपहास की एक और लहर होती। ... रात में लिन फैन चुपके से बाहर निकल गया। चूंकि संप्रदाय के अनुयायी सो चुके थे, इसलिए बाहर का हिस्सा खाली था, जिससे लिन फैन ने अपनी गढ़ाई शुरू कर दी। सुबह के समय लिन फैन को एक समस्या सूझी। शायद इस पेशे का उस सामग्री से कुछ लेना देना था जिसका उसने आदान प्रदान किया था। आखिर एक ईंट जैसी चीज से कोई पौराणिक हथियार कैसे बन सकता है? इसलिए लिन फैन ने कल इस पर प्रयोग करने का फैसला किया। आज रात वह इन ईंटों का इस्तेमाल अपने लोहार पेशे को, जो पहले से ही 7वें स्तर पर था, और ऊपर ले जाने के लिए करेगा। आज रात बस थोड़ी और मेहनत और वह इसे 8वें स्तर तक बढ़ा सकता है। लिन फैन एक अनाम शिष्य के घर आया और वादा किया कि आज रात वह पूरी सावधानी बरतेगा और सिर्फ दीवार ही तोड़ेगा, पूरा घर नहीं। डिंग, टूटे हुए टाइल के टुकड़े को तैयार करने के लिए बधाई, अनुभव जोड़ 1। डिंग, बेकार मिट्टी का ढेर बनाने के लिए बधाई, अनुभव जोड़ 1। ... अनुभव हमेशा की तरह धीरे धीरे बढ़ता गया। सामग्री अभी भी सिर्फ टाइल के टुकड़े या मिट्टी ही थी, लेकिन लिन फैन का दिल पहले ही शांत हो चुका था। शायद यही बात उसने पहले सोची थी कि बेकार चीजों से कोई अच्छी चीज नहीं बनाई जा सकती। रात का आसमान बेहद खूबसूरत था और आसपास का माहौल शांत था। लिन फैन किसी मेहनती छोटी मधुमक्खी की तरह काम कर रहा था। एक के बाद एक ईंटें भट्टी में डाली जा रही थीं। दीवार का एक हिस्सा टूटते ही लिन फैन दूसरी तरफ काम शुरू कर देता। डिंग, टूटे हुए टाइल के टुकड़े को तैयार करने के लिए बधाई, अनुभव जोड़ 1। डिंग, टूटे हुए टाइल के टुकड़े को तैयार करने के लिए बधाई, अनुभव जोड़ 1। ... जैसे ही आसमान में रोशनी बढ़ने लगी, लिन फैन रुक गया और चुपचाप चला गया। आज रात की गति बुरी नहीं थी, उसने 4 दीवारें तोड़ दी थीं। उसका लोहार का पेशा पहले ही 9वें स्तर पर पहुंच चुका था और फिर से ऊपर पहुंचने की दूरी काफी कम थी। उसके जाते ही लिन फैन ने आखिरी ईंट उठा ली और रात को सोने की तैयारी करने लगा।
हालांकि पेशा कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं लगती, लिन फैंग पहले भी खेल खेल चुका था, इसलिए वह समझ गया था कि पेशा सबसे शक्तिशाली अस्तित्वों में से एक है। अगर वह इसे सबसे मजबूत स्तर तक बढ़ा पाता तो यह ऐसी चीज बन जाती जो आसानी से पूरे मैदान को साफ कर सकती थी। लिन फैन ने आखिरी ईंट भी भट्टी में फेंक दी, उस पर ध्यान दिए बिना और जाने की तैयारी में। उसे समझ आ गया कि शायद वो भी एक और टूटी हुई टाइल का टुकड़ा होगा। डिंग, बधाई हो, पौराणिक हथियार 95 रेड ब्रिक तैयार किया गया। डिंग, लीजेंडरी वेपन तैयार करने के लिए बधाई, लोहार रैंक जोड़ 1। डिंग, बधाई हो, लोहार उन्नत लोहार में अपग्रेड हो गया। डिंग, लीजेंडरी वेपन कैरेक्टर एक्सपीरियंस जोड़ 8 मिलियन तैयार करने के लिए बधाई। डिंग, कैरेक्टर स्टोरेज स्पेस अनलॉक करने पर बधाई। लिन फैन, जो जाने की तैयारी कर रहा था, ये सूचना सुनकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। फक, जैकपॉट, लिन फैन को इस पल पर यकीन ही नहीं हो रहा था, मानो वो कोई सपना देख रहा हो। उसने ईंटों का तो बहुत पहले ही इंतजार छोड़ दिया था। आखिरकार मिट्टी के ढेर से हीरा तो कभी नहीं गढ़ा जा सकता।